फिर से ईदगाह की जमीन पर तनाजा, हल जोतकर मिर्च की खेती से इलाके में मची खुलबुली। कमलपुर लोहापुंजी ईदगाह के माहौल को दोबारा खराब करने की कोशिश। एक साल पहले एमएलए, बीएलओ, एसडीपीओ, आईसी व दीगर की मौजूदगी में निकाला गया था मसले का हल। मकामी तौर पर कशीदगी का माहौल। दालकोला पुलिस की मौजूदगी में बीएलआरओ ऑफिसर्स की दोनों फरीक से मिलकर जाए वकूफ पर हल निकालने की कोशिश। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, आज बतारीख 6 जनवरी 2026 बरोज़ मंगल को मगरबी बंगाल में ज़िला उत्तर दिनाजपुर के तहत दालकोला थाना में वाक़े कमलपुर लोहापुंजी ईदगाह की ज़मीन पर फिर से तनाज़ा खड़ा हो गया। आप बखूबी देख पा रहे हैं कि सामने की ज़मीन जो काश्त के लिए तैयार है, उस पर लोगों की भीड़ लगी है। उस ज़मीन पर गुज़िश्ता कल बतारीख 5 जनवरी को प्रभास पांडे नामी शख्स मिर्च का पौधा लगा रहा था, जिसकी खबर ईदगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मिनहाज असगर को हुई। मिनहाज असगर खबर पाकर जाए वकूफ पर पहुंचा तो देखा कि हकीकत में जमीन पर मिर्च का पौधा लगाया जा रहा है। मिनहाज असगर का कहना है कि वो जब प्रभास पांडे को मना करता है कि ये ईदगाह की जमीन है, उस पर आप खेती नहीं कर सकते, तो प्रभास पांडे जो जमीन के मालिक होने का दावा करता है, मिनहाज के मना करने पर गुस्सा हो जाता है और मिनहाज के साथ उलझ पड़ता है। ईदगाह कमेटी का कहना है कि जो रास्ता अब्दुलपुर से कमलपुर होते हुए नेशनल हाईवे 31 नंबर पर जा मिलता था, उस पर कुछ बंगाली हिंदू का कब्जा है, जिस पर घर तामीर कर लिया है। अब ये लोग ईदगाह जाने के लिए जो रास्ता है उसको असल रास्ता मानकर ईदगाह की जमीन पर क्लेम करता है कि ये उनकी अपनी जमीन है। आज वाकया की खबर पाकर दालकोला पुलिस अपने दस्ते के साथ जाए वक़्फ़ों पर मौजूद रहकर माहौल को पुरअमन बनाए रखा और दालकोला के आईसी की मौजूदगी में करंदगी ब्लॉक के आरओ और उनकी टीम नक्शा देखकर जमीन का मुआयना किया। यहाँ काबिल जिक्र बात है कि एक साल पहले यानी जनवरी 2025 को इसी जमीनी तनाज़ा में दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी इस तरह फैल गई थी कि थाने में मुकदमात भी हुए थे। दिल्ली से ह्यूमन राइट्स कमीशन की महिला विंग भी आई थी। उस वक्त तनाज़ा को चकलिया के मौजूदा एमएलए मिनहाजुल आरफीन आज़ाद और करंदगी के मौजूदा एमएलए श्री गौतम पाल समेत करंदगी के बीएलओ, दालकोला के आईसी और यहाँ के एसडीपीओ व दीगर इलाकाई और मकामी मेंबरान के साथ मसले का हल निकाला गया था। लेकिन ठीक एक साल बाद यानी 5 जनवरी 2026 को फिर से ईदगाह की जमीन का तनाज़ा पैदा हो गया। जमीन पर दावा कर रहे प्रभास पांडे और उसके बेटे का कहना है कि ये जमीन उन लोगों की है जिसका उसके पास डॉक्यूमेंट भी है। प्रभास पांडे के मुताबिक दाग नंबर 70 में उसकी जमीन है, जबकि ईदगाह कमेटी के मुताबिक दाग नंबर 70 की जमीन कहीं दूसरी जगह है और ये जमीन जिस पर प्रभास पांडे और पलास पांडे अपनी जमीन होने का दावा करता है, वो दाग नंबर 70 की नहीं बल्कि ईदगाह की जमीन है। पलास पांडे और प्रभास पांडे दोनों बाप बेटे का कहना है कि ये जमीन ईदगाह की नहीं बल्कि उनकी दाग नंबर 70 की जमीन है। बहरहाल ईदगाह कमेटी के मेंबरान मास्टर नसीर गालिब, मिनहाज असगर, प्रधान आबिद हुसैन, अबुल कलाम, मोहम्मद नदीम अख्तर व दीगर हजरात भी इस बात पर कायम हैं कि दाग नंबर 70 की जमीन से कमेटी को कुछ लेना देना नहीं है। कमेटी को सिर्फ ईदगाह की जमीन से मतलब है, जिसे पिछले साल इंतजामिया और प्रशासन ने निशानदी कर दिया था। तो नाजरीन, इस पूरे रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।